Hey everyone, welcome back in Alfia Dresses Designs. I hope guys you are all doing well. So guys, now in today's video I will share this beautiful cord set designing. So without wasting a time, let's see how made it. Keep watching guys. So guys, ये कॉर्ड सेट बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इसका साइज़ स्मॉल टू मीडियम साइज़ है। फर्स्टली गाइस हमें अपनी स्लीव की कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लेना है। हाफ मीटर में हमारी स्लीव कट होगी। स्लीव की लेंथ हमें 18 इंच ले लेना है। हम कफ स्लीव बना रहे हैं जिसके लिए हमें 2 इंच का कफ ऐड करना होगा। हमारी स्लीव की रेडी लेंथ 20 इंच होगी। हम जैसे नॉर्मली स्लीव की कटिंग करते हैं हमें सेम वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। एंड इसके बाद स्लीव ओपनिंग जो है एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 8.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये गैदर स्लीव है जिसमें हम टाइप कर्व बनाएंगे। लगभग 1 इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। टोटल 8 इंच स्लीव ओपनिंग लेकर स्लीव की मार्किंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड देन स्लीव के जो आर्म होल है उसकी फ्रंट की 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से। सो फर्स्टली हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े की किनारे वाली साइड से कपड़े की चौड़ाई में हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और किनारी वाली साइड से कपड़े को हमने 2 इंच फोल्ड कर लेना है, यानी यहाँ से हमने कपड़े को इस तरह 2 इंच पर फोल्ड कर लेना है। एंड देन नेक की चौड़ाई 3 इंच ले लेनी है। नेक की विड्थ 3 इंच की रहेगी एंड इसकी लेंथ भी 3 इंच की रहेगी। 3 इंच पर मार्क करने के बाद हमने इसमें बॉक्स बनाना है और इसमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। एंड 7 इंच की आर्म होल की लेंथ ले लेनी है। हमने इंची टेप को तिरछा रखते हुए 1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और उस निशान को इसमें मिला देना है। एंड आर्म होल की लेंथ 7 इंच ले रही हूँ। पहले हमें सीधा मार्क करना है बस्ट टाइम के लिए और ये मार्क ऊपर मिला देना है। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे और उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए, क्योंकि कॉर्ड सेट हमेशा लूज़ रहता है। आर्म होल में अंदर की तरफ हमने 1 इंच की गहराई दे देनी है। एंड देन हमने टॉप की लेंथ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले लेनी है। सो आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उतना मार्क कर लीजिए। मैंने यहाँ 35 मार्क किया है। वेस्ट की लेंथ 14.5 इंच ले लेना है। इसके बाद यहाँ से वेस्ट लेंगे, तो जितना हमें बस्ट लिया था उतना ही हमने वेस्ट अराउंड लेना है, क्योंकि इसका जो स्टाइल है लूज़ में है। अब हमने मार्क को तिरछा करके एक दूसरे से मिला देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद जो घेरा है हम उसकी चौड़ाई यहाँ अपने हिप के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पर जितना भी हमारा हिप का 4 पार्ट है उससे 5 इंच एक्स्ट्रा करके हमने घेरे की चौड़ाई लेनी है। एंड देन हमारा जो मार्जिन है हमें स्केल को तिरछा रखते हुए मिला देना है। सो यहाँ पर ए लाइन शेप आएगी। अब नीचे घेरे की गोलाई देने के लिए 5 इंच मार्क किया है। अब इस वाले मार्क को गहराई में गोलाई देते हुए मिलाना है। सो कुछ इस तरह से ये नीचे का जो पार्ट है शर्ट स्टाइल में रहेगा जैसे रेडीमेड शर्ट आते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये हमारे सेंटर के नॉचेस रहेंगे। जितना हमारे ब्रैकेट में एक्स्ट्रा है उसके बाद हमारा जो नेक है वो कट कर लेना है। तो जो नेक की बीच की पट्टी है हमने ज़्यादा नहीं कट करनी है। ब्रैकेट फोल्ड करने के बाद पट्टी की जो पूरी कटिंग है वो करेंगे। इसके बाद जो बैक वाला पार्ट है उसके लिए फैब्रिक हमने बिछा लिया है। इसकी चौड़ाई हमने उतनी ही लेनी है जितनी फ्रंट का घेरा कट किया था। अब हमने दोनों ही पार्ट को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख देना है। यहाँ पर ½ इंच पर मार्क करेंगे जो बैक पार्ट है
वो हाफ इंच एक्स्ट्रा रहेगा। अब हमने पूरे निशान को मिला देना है। अब नीचे का जो घेरा है आप उसे इक्वल बना सकते हैं, बट मुझे हाईलो पैटर्न में बनाना है, सो इसके लिए हमने 4 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है एंड इसका जो मार्क है इसमें मिला देंगे। ये हमारा हाईलो पैटर्न में कट जाएगा एंड हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। ये फ्रंट का है, बैक वाला पार्ट हम साइड में रखेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जहाँ पर हमने 2 इंच का नॉचेस लगाए हुए थे, सो हम इसको ओपन करेंगे एंड इसका ब्रैकेट रेडी करेंगे। हमने इसे रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट में स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइस हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी। एंड देन हमने अपने बैक वाले पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए इसका शोल्डर स्टिच कर लेंगे। एंड देन साइड से इसकी फिटिंग लगा देनी है जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद नीचे का जो घेरा है इसे हम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह रहेंगे। काज बटन के बाद यू कैन सी इसकी फिटिंग कितनी फिनिशिंग से हुई है। एंड फर्स्टली हमें इसकी स्लीव रेडी करनी है। सो स्लीव की कटिंग हमने ऑलरेडी कर ली थी। सो ये हमारी स्लीव रेडी है। एंड हमने अपनी स्लीव में कफ अटैच करना है। हमने एक फैब्रिक ले लिया जिसकी चौड़ाई 14 इंच एंड लेंथ 4 इंच है। हमने इसे 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है एंड अपनी स्लीव में छोटे छोटे गैदर्स लगा देने हैं कुछ इस तरह से। सो गाइस हमारी स्लीव कंप्लीट हो चुकी है। एंड देन हम अपनी शर्ट के साथ स्लीव अटैच करेंगे, यू कैन सी। तो गाइस हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है। एंड देन हमने इसमें कॉलर लगाना है। कॉलर लगाने के लिए नेक को इस तरह से गोलाई में पकड़ लेंगे ऐसे करके और उसके बाद अपने कॉलर की गोलाई लेनी है। सो इंची टेप की हेल्प से हमने अपने कॉलर की मेजरमेंट ले लेनी है। सो मेरी कॉलर की जो मेजरमेंट है 7.5 इंच है। उसके लिए मैं यहाँ पर ये फैब्रिक ले रही हूँ। आप यहाँ पर इसको कैनवास पे भी बना सकते हैं। फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है और इसके लेंथ 20 इंच ली है। वन साइड से आगे की तरफ मैं 7.5 इंच ले रही हूँ एंड देन हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। अब यहाँ से जितना भी आया है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके हमने ऊपर मार्क कर लेना है। ये दोनों मार्क खुली साइड में आएंगे एंड फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
सो इसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमने इसकी स्टिचिंग कुछ इस तरह से कर लेनी है। सो हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं रॉन्ग साइड पे एंड हम अब इसको फ्रंट साइड पे टर्न कर लेंगे। सो हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अपने शर्ट में अटैच करेंगे। अब कॉलर को हम सीधी तरफ रखने के बाद कुछ इस तरह से स्टिच कर देंगे एंड अब हमने इसमें काज बटन करने हैं। सो काज हम बाहर से करवाएंगे क्योंकि मशीन से बहुत फिनिशिंग से बनते हैं। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।